सब ठीक होगी। तो मैं लेके आ गई हूँ न्यू वीडियो ऑफ इंग्लिश ग्रामर, और आई थिंक ये लेक्चर 5 है, या हाँ लेक्चर 5 है शायद। तो इसके पहले लेक्चर्स मैंने डाल दिए हैं, बहुत सारे लेक्चर्स हमने बहुत सारे वीडियोस भी अपलोड कर दिए हैं, तो आपने अभी तक अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। और आज जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है मॉडल ऑक्सिलरी, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये बोर्ड्स के एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं, कोई भी किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए बस मैं लेके आ गई हूँ, और एज़ यूजुअल ये ग्रामर टॉपिक है तो सीखना तो भाई है। तो मॉडल ऑक्सिलरी मेरे पास होता क्या है, तो मैं आपने अगर सेंटेंसेस पढ़े होंगे उसमें बहुत सारे, जैसे मे हो गया, माइट हो गया, कैन हो गया, फिर उसके बाद विल, वुड, ठीक है, शुड, ये सब क्या हो गए, ये सब मॉडल ऑक्सिलरीज हो गए, ठीक है। अब मॉडल ऑक्सिलरीज को ना आइडेंटिफाई करना रहता है, ठीक है, कि मतलब कि ये सारे वर्ड्स जो है ना वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग मीनिंग के साथ अप्लाई होते हैं, ठीक है। मतलब अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग कंडीशंस के साथ अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर मैं मे का ही एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है, तो मैं अलग एग्जांपल ले रही हूँ मे, ठीक है। तो सपोज मैंने एक मे का एग्जांपल ले लिया, क्या ले ले मे का एग्जांपल, एक आई मे have to attend a function today, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल लेंगे। और इसमें मे क्या है, मे हो गया हमारा मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया। और दूसरा सेंटेंस हम ले लेते हैं, लिख लेते हैं, यू may try to convince the judge, you may try to convince the judge, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल ले लिया, इसमें भी मे आ गया, ठीक है, इसमें भी मे आ गया। तो देखो मे दोनों अलग अलग कंडीशन में अप्लाई हुआ है, तो कैसे, तो देखते हैं। आई मे हैव टू अटेंड द फंक्शन टुडे, ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल में मे आया है, यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी बता रहा है कि हाँ मैं जा भी सकती हूँ, नहीं भी जा सकती हूँ, राइट, वो बताया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पॉसिबिलिटी बताता है, ठीक है, कि मैं फंक्शन में जा भी सकती हूँ और नहीं भी जा सकती हूँ। आपको वो सेंटेंस रीड करने से ही पता चल जाएगा। अब दूसरा सेंटेंस रीड करते हैं, ठीक है, यू मे ट्राई टू कन्विंस द जज। तो यहाँ पे मे क्या किस चीज़ के लिए बता रहा है कि हाँ तुम ट्राई कर सकते हो जज को कन्विंस करने के लिए। तो यहाँ पे एक टाइप से परमिशन ले रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ पे एक टाइप से परमिशन है कि हाँ तुम कर सकते हो, कन्विंस कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि हाँ तुम वो चीज़ कर सकते हो, तो यहाँ पे या तो परमिशन दे रहा है कि हाँ यू मे ट्राई टू कन्विंस द जज, ठीक है। तो दोनों का देखो मतलब अलग अलग आ गया, सेंटेंस अलग है और जो मे है वो सेम है, बट मीनिंग कुछ अलग बता रहा है। तो एक ही वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग होते हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग सेंटेंसेस पे मे तो सेम ही रहेगा, बट उसका जो मीनिंग होता है, कंडीशन होता है, वो अलग होता है, ठीक है, उसे ही हम मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं, ठीक है। तो ये मैं एक एग्जांपल लेके, सिंपल एग्जांपल लेके आप लोगों को जस्ट बता रही थी। अब मैं पहला आपको बताती हूँ कौन से होते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे सारे मॉडल ऑक्सिलरीज के जो वर्ड्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं वो सारे मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। मैं सोच टाइम क्यों वेस्ट करना है, जल्द से लिख लेते हैं और जल्दी से सारे के मतलब देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे हैं मॉडल ऑक्सिलरीज जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले है मे, ठीक है। तो मे का हमने पहले ही देख लेते हैं परमिशन ग्रांट कैसे करता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे मे आई इंटरवीन इन द मैटर, ठीक है। तो ये एक सेंटेंस हो गया। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि इसमें क्या परमिशन ले रहा है कि क्या मैं इस मैटर में इंटरफेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो परमिशन मांग रहा है, तो यहाँ पे मे उस चीज़ के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। तो सेकंड है वो है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी कैसे कि चांसेस, राइट। तो पॉसिबिलिटी कि क्या मैं उस चीज़ कर सकता हूँ, क्या मतलब मैं जा सकता हूँ। वैसे जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, आई मे हैव टू अटेंड अ फंक्शन टुडे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल ले कि हाँ मैं अटेंड कर सकता हूँ, तो इस तरह से पॉसिबिलिटी भी बता सकता है। जैसे आई मे हैव टू अटेंड अ फंक्शन टुडे, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बता रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से भी हम ले सकते हैं कि मे जो है वो पॉसिबिलिटी बताता है, ठीक है। और एग्जाम्पल ले जैसे द कंसर्ट माइट बी ऑर्गेनाइज्ड इन आवर सिटी, ठीक है। तो यहाँ पॉसिबिलिटीज़ है कि हाँ ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फ्रेंड्स आप बैकग्राउंड वॉइस को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो जो थर्ड वाला है टू एक्सप्रेस विश और कर्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे
विश को जो है हम इस तरह से ले सकते हैं, जैसे अपना बोलते हैं अपना विश जाहिर करना, मतलब अपना इच्छा जाहिर करना, ठीक है। तो उस तरह से भी हम जो है इसे ले सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में अगर हम ले लें कि मे हैप्पीनेस एंड पीस रेन सुप्रीम, ठीक है, या मे हैप्पीनेस एंड पीस बी इन योर लाइफ, तो हम क्या अपना विश बता रहे हैं कि हाँ, मतलब हम आपसे मतलब अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, ठीक है। तो वही होता है टू एक्सप्रेस विश और कर्ड्स। तो इसमें भी मे क्या हो रहा है, हेल्पफुल हो रहा है, राइट। एक और मे की बात अगर हम कर ले, जो मैंने यहाँ पे नहीं किया है, एक्सक्लूड नहीं किया है वो पॉइंट को, आई मीन टू से इंक्लूड नहीं किया है वो पॉइंट को, वो है कि जैसे वो रिक्वेस्ट के लिए जो हम करते हैं ना, पोलाइट रिक्वेस्ट की क्या मैं वो चीज़ कर सकता हूँ। जैसे एक एग्जांपल ले लें, मे आई प्लीज़ कम इन, ठीक है, ये सब ज़्यादातर हम लेते हैं, तो हम पोलाइट रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ जाती है मे की, ठीक है। जो नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी है वो है विल। विल का कैसे, तो विल जो है सर्टेनिटी बताता है, ठीक है। सर्टेनिटी बोले तो क्या, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वी विल पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, मतलब कि यहाँ पे बता रहे हैं कि हाँ हम जो है हमारा बेस्ट फूड अपना आगे बढ़ाएंगे, मतलब अपना हर कदम अच्छे से मतलब सबसे अच्छा बढ़ाएंगे आगे, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो उसे हम विल को इस तरह से हम सर्टेनिटी के लिए बता सकते हैं। जैसे विल जो है जब सेंटेंस में आइडेंटिफाई करने के लिए आता है कि मॉडल ऑक्सिलरी बताओ उसमें से कौन सा है और वो क्या इंडिकेट कर रहा है, मतलब उसका मीनिंग किस जैसे हम बोलते हैं ना यहाँ पे परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, तो किस चीज़ के लिए वो डिनोट कर रहे हैं, तो वैसे के लिए आता है, ठीक है। तो विल है, तो विल का तो एक ही वही है सर्टेनिटी का, तो आप ये जो है लिख सकते हो आराम से, ये आपको फाइंड आउट करने में हो जाएगा। मे के बहुत सारे आसान हैं, तो इसके लिए वो भी आपको आइडेंटिफाई करने में हो जाएगा। जो नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी है वो है कैन, ठीक है। तो कैन यहाँ पे क्या बता रहा है, एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी। एबिलिटी और कैपेबिलिटी दोनों सेम नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब तो फ्रेंड्स, एबिलिटी होता है कि आप किसी भी काम को कैसे कर सकते हो, मतलब किस तरीके से कर रहे हो, वो आपकी एबिलिटी में आती है। कैपेबिलिटी होता है एबिलिटी और कैपेबिलिटी में, ठीक है। तो कैन जो है वो डिफरेंशिएट करता है एबिलिटी का और कैपेबिलिटी का। एक एग्जांपल ले ले कि यू कैन डू द इम्पॉसिबल इफ़ यू ट्राई, ठीक है। तो यहाँ पे वो एबिलिटी बता रहा है, ठीक है, कि हाँ अगर तुम चाहो तो उस इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकते हो, ठीक है, अगर तुम ट्राई करो। तो वो यहाँ पे कैन का मतलब बता रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी है वो है कुड। कुड क्या है, टू इंडिकेट पास्ट एबिलिटी, ठीक है, मतलब पुराना एबिलिटी बताने के लिए जो होता है, ठीक है। एबिलिटी का मतलब कि आप किसी काम को कितने अच्छे से कर सकते हो, वो होता है एबिलिटी, ठीक है। और पास्ट एबिलिटी मतलब क्या, पुराने एबिलिटी, मतलब पास्ट में जो हो चुके हैं उसकी एबिलिटी कैसी है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अगर ले ले तो वी कुड ईजिली हैंडल सच सिचुएशंस ईजीली, ठीक है, या वी कुड ईजिली हैंडल द सिचुएशंस, ठीक है। तो मतलब पहले की बात बता रहा है, ठीक है, पास्ट की बात बता रहा है कि हाँ हम उस सिचुएशन को ईजिली हैंडल कर सकते थे, तो वहाँ पे वो ये कुड का ऐसा यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई हो सकता है। नेक्स्ट है नीड। नीड मतलब यहाँ पे नेसेसिटी भी होता है और नॉट नेसेसिटी भी होता है। नॉट नेसेसिटी के लिए बस नॉट, नीड नॉट हो जाता है, ठीक है। नीड है नेसेसिटी के लिए और नॉट नेसेसिटी के लिए है नीड नॉट, ठीक है। नीड नॉट वो हो गया आपका नॉट नेसेसिटी के लिए। तो नीड से पता ही चलता है कि नेसेसिटी है। नेसेसिटी मतलब कितना इंपॉर्टेंट है वो चीज़, ठीक है, मतलब उस चीज़ कितनी ज़रूरी है, कितना ज़रूरत है हमें। तो नेसेसिटी के लिए एक एग्जांपल जैसे ले लें कि यू नीड ओनली जस्ट आस्क, ठीक है, मतलब तुम्हें जस्ट पूछना है, यू नीड ओनली जस्ट आस्क। और नीड नॉट के लिए एग्जांपल ले लें तो बहुत अच्छे से एग्जांपल मैं सोच के रखी थी। नीड नॉट के लिए जो बहुत अच्छा है एग्जांपल सा, तो नीड नॉट के सब लिख सकते हो, जैसे यू नीडंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, मतलब तुम उस चीज़ के बारे में मत उतना सोचो, तो नॉट नेसेसिटी है वो, ठीक है। तो वो हो गया डिफरेंस इन दोनों के बीच का, ठीक है। और कैसे नीड यूज़ होता है हमारे सेंटेंसेस में वो भी यहाँ पे हमें पता चल रहा है। नेक्स्ट है वुड, ठीक है, पास्ट डिसकंटिन्यूड एक्शन। पास्ट में जो एक्शंस कंटिन्यू नहीं हुए उसे हम पास्ट का डिसकंटिन्यूड एक्शंस कहते हैं, ठीक है। मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी। तो इसका एक एग्जांपल जैसे ले लेते हैं, क्या ले सकते हैं एग्जांपल, राज वुड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू हेल्प हिज फ्रेंड्स,
ठीक है। मतलब यहाँ पे पास्ट एबिलिटी बता रहा है कि मतलब क्या किया राज ने जो है कोई भी चांस नहीं लिया उस स्टोन को मतलब बदलने में, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने फ्रेंड्स को हेल्प करने के लिए राज ने थोड़ा सा भी चांस नहीं लिया। मतलब इसमें क्या बता रहे पास्ट में की चीज़ें बता रहा है लेकिन जो कंटिन्यू नहीं हुआ, ठीक है। मैं अगर एक और एग्जांपल ले लूँ, जैसे शी वुड वर्क डेज ऑन एंड टू मेक द 2 ends meet। मतलब अगर मैं ought to का मीनिंग बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊँ तो used to मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। used to नहीं, have to, ठीक है, have to। तो अगर बहुत ही ईजी वर्ड में अगर मैं आपको समझाऊँ तो have to, ठीक है। मतलब कि तुम्हें वो चीज़ करनी है, you have to do it, ठीक है। तो you ought to do it ऐसा, ठीक है। मतलब पूरी तरह से हम have भी नहीं बोल सकते बट थोड़ा बहुत हम लेके मैं आपको समझा रही हूँ कि आप इसे have to समझिए, ठीक है। तो you are ought to do that work, मतलब तुम्हें वो चीज़ करनी ही है चाहे कुछ भी हो जाए। तो उस तरीके से यहाँ पे होता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड। We ought to take steps to control global warming। मतलब हमें लेना है कुछ स्टेप्स, ठीक है, कुछ मेजर्स हमें लेने हैं जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल में रख सकें, ठीक है। तो उस तरीके से यहाँ पे ought to आ जाता है, ठीक है। जो लास्ट एक है वो है शुड डिनोट करता है कमांड और ऑर्डर, ठीक है। यू शुड डू इट, ओके। तो ये भी एक तरह से हैव तो नहीं बोल सकते बट एक तरफ से आता है कमांड और ऑर्डर के लिए। एग्जाम्पल, यू शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द ट्रेनर या यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे शुड इस तरह से, शुड तो बहुत आसान है, कमांड और या ऑर्डर देता है। तो उस तरीके से हम क्या ये सारे मॉडल ऑक्सिलरीज जो है उन सबको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट कीजिए। अगर कमेंट टर्न्ड ऑफ है, कोई भी और वीडियोस में जाके कमेंट कर सकते हो जो भी डाउट हो और क्लियर आउट कर सकते हो। तो मैं अपनी तरीके से एकदम इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी और इजी एग्जाम्पल्स देके जो मैंने सोचे थे मैंने सारे एक पेज में लिख लिए थे और साइड में रखे थे जिससे मैं भूल ना जाऊँ एग्जाम्पल। और बहुत ईजी एग्जाम्पल्स के साथ मैंने आपको समझाया है। आई होप सो आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस पर जो भी वीडियोस डालती हूँ, जो भी अपलोड करती हूँ, उसके सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएँ। और बस देखते रहिए हमारा चैनल द लॉजिक ऑफ स्टडीज़ और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरी सिस्टर चैनल कुकिंग फन एंड साइंस एक्सपेरिमेंट को भी ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियोस अगर आपको अच्छा लगे तो आप ऑफकोर्स लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करोगे। तो चलिए मिलते हैं आपको कुछ अच्छे से न्यू वीडियो के साथ। अब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय एंड कीप वॉचिंग द लॉजिक ऑफ स्टडीज़ चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। बाय बाय।